आपने कभी अनुभव किया हो कि अगर किसी को 3-4 बच्चे हों तो तीनों चारों बच्चों का बुद्धि विकास समझ अलग अलग होता है। आज हम लोग महर्षि वाघभट्ट जी के अष्टांग हृदय के अगले सूत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे कि शरीर के यही 3 दोष हमारे पैदा होने वाली संतान को भी अच्छा और खराब बनाते हैं। जब पुरुष और स्त्री, माता और पिता, शुक्र और आर्तव आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को संसर्ग कहा जाता है और उन दोनों के मिलने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। जिस समय वो क्रिया की जाती है उस समय शुक्र और आर्तव में, यानी माता के अंडे में और पिता के शुक्र में, वीर्य में, जिस दोष की अधिकता होती है उसी दोष के अनुसार होने वाले बच्चों का भी विकास देखा जाता है और उन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता के संपर्क से बच्चा पैदा हो रहा है और उसमें वात दोष की अधिकता हो जाए तो इससे जो संतान बनती है उसकी बहुत हीन प्रकृति होती है, वो बहुत प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता समाज में, बहुत मान सम्मान नहीं अर्जित कर सकता। जब शरीर में पित्त दोष की अधिकता से संतान प्राप्ति होती है तो वो मध्यम स्तर के लोग होते हैं, नौकरी चाकरी, सरकारी नौकरी आदि आदि काम कर लेते हैं। जब कफ दोष की प्रधानता होती है तो इससे उत्तम प्रकृति पैदा होती है हमारे बच्चों की। लेकिन इन तीनों प्रकृतियों में सबसे टॉप क्वालिटी की जो बच्चों की प्रकृति बनती है वो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के संतुलित रहने पर जो संतान पैदा होती है वो सबसे सर्वोत्तम संतान और सर्वोत्तम प्रकृति मानी जाती है। हमारे 3 दोष ही स्वस्थ और रोगी दोनों शरीर के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।